बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ल करने की क्या दुआ है, यानी नहाने की। जब हम नहाते हैं तो उससे पहले क्या दुआ पढ़ेंगे, उसके बाद क्या दुआ पढ़ेंगे, ये सब क्या है, मैं इंशाअल्लाह इसके बारे में मुकम्मल तफसील से बताऊंगा। चाहे वो गुस्ल जो है गुस्ल जिनाबत हो, यानी हम बिस्तरी के बाद का गुस्ल हो, या फिर जो है हैज से पाकी के बाद का गुस्ल हो, या बच्चा पैदा होने के बाद यानी निफाज के बाद जो गुस्ल किया जाता है उस गुस्ल के बारे में हो, या एहतिलाम के बाद आदमी गुस्ल करता है, यानी नापाकी अल्फाज दिगर, नापाकी के बाद जो आदमी गुस्ल करता है, नहाता है, उससे पहले वो कौन सी दुआ पढ़ेगा, उसके बाद क्या दुआ पढ़ेगा, शरीय हुक्म इसके बारे में क्या है। याद रखिएगा, मैं साफ और सरी अल्फाज में आपको शरीयत का हुक्म बता देता हूँ। हदीस में आता है, अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीन के मामले में अगर कोई बात कुछ कहता है, कोई बताता है, और शरीयत में उसकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो फिर उसकी बात रद्द कर दी जाएगी, उसकी बात का कोई एतबार नहीं होगा। अब समझिए, यह हदीस बुखारी मुस्लिम वगैरह में मौजूद है। अब इसका खुलासा क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अजान के बाद की दुआ बताई है, नमाज की दुआ बताई है, वजू की दुआ बताई है, खाने की दुआ बताई है, सोने की दुआ बताई है, फला फला बहुत सारी दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। लेकिन कभी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गुस्ल करने के पहले दुआ, गुस्ल करने के बाद की दुआ, ऐसी कोई दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई नहीं है। इससे क्या पता चला? इससे पता ये चला कि नहाने से पहले, चाहे वो किसी भी तरह का नहाना हो, किसी भी तरह का गुस्ल हो, मैंने गुस्ल की वजाहत कर दी है, वो किसी भी तरह, नापाकी पाकी जो भी गुस्ल है, उससे पहले कोई दुआ साबित नहीं है, उसके बाद भी कोई दुआ साबित नहीं है। इससे मालूम हुआ ये जो आजकल दुआ बताते हैं, ये दुआ पढ़ो, ऐसे करो, ये कलमा पढ़ो, ऐ करो, तीसरा कलमा पढ़ो, वगैरह वगैरह, ये सब मनगढ़ंत है, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। आजकल अपनी मर्जी से अपने दिल में कोई बात आ गई, बस उसी को वो बयान करते चले जाते हैं, शरीयत का हुक्म बताते चले जाते हैं, ये दुआ पढ़ो वरना गुस्ल तुम्हारा सही नहीं होगा। कोई ऐसी बात ही नहीं है, कोई दुआ ही नहीं है, अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया। तुम्हें किसने हक दिया? क्या तुम साहिब शरीयत हो? क्या तुम जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा दीन जानने वाले हो? आज तुम आए हो कि गुस्ल से पहले की दुआ सिखाने के लिए, गुस्ल के बाद की दुआ सिखाने के लिए, गुस्ल के दरमियान दुआ के बारे में। याद रखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि गुस्ल के बारे में कोई दुआ नहीं है हदीस में, कोई दुआ अल्लाह के रसूल ने, सहाबा ने हमें सिखाया नहीं है, बताया नहीं है, पता चला इसके लिए कोई दुआ है ही नहीं। अब समझिए एक चीज और, हाँ इतना जरूर है, गुस्ल से पहले जो आप हाथ धोएंगे, जो गुस्ल का तरीका है, मैंने मुस्तकिल वीडियो डाला है, उसको देखिएगा, गुस्ल का तरीका देखिए, मेरी वीडियो मौजूद है। तो गुस्ल में जो सबसे पहले हाथ धोते हैं, गट्टों तक जो हाथ धोएंगे सबसे पहले, उस वक्त हाथ धोते वक्त आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना है, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़कर हाथ धोएंगे, यही दुआ है, इसके अलावा और कोई दुआ नहीं है, याद रखिएगा। और जहां तक गुस्ल में जो वजू करेंगे, वजू की दुआ आप पढ़ना चाहेंगे, वो तो हर वजू के बारे में है, तो वजू की दुआ तो वो तो अलग ही है, उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन गुस्ल के लिए, नहाने के लिए कोई दुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला नई नई बातों से, ऐसी बातों से अल्लाह ताला ऐसे काम से हमारी हिफाजत फरमाए जो दीन में नहीं है। याद रखिएगा, दीन में जो चीज नहीं है, जो काम दीन में नहीं है, आप उसको दीन समझकर, शरीयत समझकर अमल करेंगे, यह बिदअत होगा। और बिदअत इतनी खतरनाक चीज है जो आपको सीधा जहन्नम के रास्ते तक, वहां लेकर आपको जहन्नम में पहुंचा देने वाला काम है ये बिदअत। इसीलिए मुकम्मल इससे बचा करें। अल्लाह ताला हमें सही समझता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। ভিডিওটি কেমন লাগলো তা জানাতে অবশ্যই কমেন্ট করুন, ভালো লাগলে লাইক দিন এবং শেয়ার করুন, আর প্রতিদিন নতুন নতুন ভিডিও দেখতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন।